Hello students, we are going to read first chapter of 9th class of book Moments. ये हमारे मोमेंट्स बुक का फर्स्ट चैप्टर है। पहले हमने जो बुक थी, ठीक है, वो कंप्लीट कर ली। उस बुक का नेम था बिहेव। तो बिहेव के 5 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए। और फर्स्ट चैप्टर मोमेंट्स का रीड करेंगे। द लॉस्ट चाइल्ड। मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में क्या है, एक फेयर के बारे में बताया गया है जिसमें बच्चा डिमांड करता है, ठीक है। और उसमें बाकी स्टोरी में पढ़ लेते हैं, फिर आपका सारा सस्पेंस खत्म हो जाएगा। ओके। इट वाज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। ये क्या, स्प्रिंग का फेस्टिवल था, मीन्स बसंत का त्योहार था। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलिस अमर्ज्ड अ गैली क्लैड ह्यूमनिटी। विंट्री शेड्स मतलब जो शीतकालीन छाया थी। नैरो लेंस जो छोटी पतली गलियां थी। एलेज का मीन्स भी होता है गलियां, और लेंस तंग सड़कें, एंड क्लैड खुशी। तो जो फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो, विंट्री शेड से जो नैरो लेंस थी, एलिज अमर्ज्ड अ गैली क्लैड ह्यूमनिटी। तो ह्यूमनिटी क्या है, मानवता होता है, ठीक है, लोग। तो लोग क्या है उस गैली से, पर्सन, गैली मीन्स होता है पर्सन, क्लैड बहुत अच्छे सुंदर कपड़े पहने हुए। तो लोग एमर्ज हो रहे थे, उस गली से आ रहे थे बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए, नए कपड़े पहने हुए। क्यों आ रहे थे? बिकॉज ये फेस्टिवल था। सम वॉक सम रोड ऑन हॉर्सेस। कुछ चल के आ रहे थे, कुछ हॉर्सेस पे रोड करके आ रहे थे, सवारी करके आ रहे थे। अदर्स सेट बीइंग कैरिड इन बैम्बू एंड बुलोक कार्ट्स। और कुछ क्या है, बैम्बू से बनी हुई जो गाड़ी है, कैरिड है, उस पे बैठ के, और जो बैलगाड़ी होती है बुलोक कार्ट्स, उस पे बैठ के आ रहे थे। वन लिटिल बॉय रेन बिटवीन हिज फादर्स लेग। एक छोटा बच्चा जो अपने फादर्स के लेग्स के को पकड़ के जो भागता हुआ। ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर। वो क्या है, बहुत खुशी से क्या कर रहा है, बहुत खुशी से भरा हुआ है, और वो क्या हंस रहा है, ठीक है, बिकॉज फेस्टिवल भी जा रही हैं, तो दैट्स वाई ही इज हैप्पी। कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स। और उसके पेरेंट्स उसे बुलाते हैं कि बच्चे इधर आओ। एज ही लैग्ड बिहाइंड। लैग्ड बिहाइंड होता है पीछे रह जाना, क्योंकि वो पीछे रह गया था। फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइंड द वे। तो वो किसे देखते हुए फैसिनेटेड हो गया था, आकर्षित हो गया था। शॉप में टॉयज पड़े थे। हम कहीं कहीं जाते हैं, जो छोटे बच्चे हैं कहीं जाते हैं, तो वो पीछे टॉयज की ओर, अच्छी चीज़ों की ओर जो उन्हें अच्छी लगती हैं शॉप्स में देखने लगते हैं, ठीक है। तो वो आगे चलना भूल ही जाते हैं देखते देखते। तो उसी प्रकार इसके साथ हुआ था। ही हरी टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स। और वो अपने जल्दी से अपने पेरेंट्स की ओर चला गया। हिज फीट ओबीडेंट टू देयर कॉल। जिसके फीट थे वो क्या है, आज्ञाकारी थे। अपने पेरेंट्स की उसने आज्ञा मानी, उन्होंने कहा था जल्दी आ जाओ। हिज आई स्टिल लिंजरिंग ऑन द रिसाइडिंग टॉयज। और जो उसकी आइज थी वो अभी भी क्या है, रुकी हुई थी। जो उसकी रिसेडिंग टॉयज मतलब जो ओझल हो रहे थे, उसकी आंखों से दूर हो रहे थे, उन टॉयज पे अभी भी उसकी नजरें टिकी हुई थी। एज ही केम टू देयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम। जैसे ही वो वहाँ पे आए तो वो रुके थोड़ा उसके लिए, क्योंकि वो अभी आया नहीं था। ही कुडंट सुप्रेस द डिजायर ऑफ हिज हर्ट। वो उसकी इच्छा जो हर्ट की, वो सुप्रेस दबा नहीं सकता था अपने दिल में। एवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज। जबकि वो जानता था कि जो ओल्ड स्टेयर है और रिफ्यूजल का मतलब जैसे घूरते हैं पेरेंट्स की ये चीज़ नहीं लेनी, तो वो अपने पेरेंट्स के रिफ्यूजल को जानता था, बट फिर भी अपने मन में वो चीज़ दबा नहीं पाया, और बोला आई वांट दैट टॉय। ही प्लीडेड। तो उसने कहा कि मुझे क्या, ये जो टॉय है, ये जो खिलौना है, ये मुझे चाहिए। प्लीडेड होता है मतलब ऐसे कहना, या मतलब
विनम्रता से कहना। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, उसके फादर ने गुस्से से देखा उसे। इन हिज फैमिलियर ट्रेंट वे, ट्रेंट वे मतलब तानाशाही वाले वे में। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वाज टेंडर, जो उसकी मदर है उसका दिल मेल्ट हो जाता है किस स्पिरिट से, मतलब दिन इतना अच्छा टेंडर होता है, कोमल होता है। एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड सैड लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू, और उसे अपनी क्या है, अपनी फिंगर देते हुए पकड़ने के लिए, और बोलती है कि लुक तुम्हारे, वो देखो तुम्हारे आगे क्या है। इट वॉज अ फ्लोरिंग मस्टर्ड फील्ड, ये क्या है, सरसों का जो फील्ड होता है वो था। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, जो पीला इस प्रकार था वो मतलब सरसों के फूल इतने वो थे, पीले होते हैं, तो ऐसे लग रहा था जैसे गोल्ड मेल्ट हो रहा हो। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ हेवन लैंड, जैसे ही वो क्रॉस हो रहे थे। वो किस पे मतलब फैला हुआ था। स्वेप्ट अक्रॉस, स्वेप्ट फैला होना, कि माइल्स तक, दूर दूर तक फैला हुआ था वो फील्ड। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर bustling about on there। बस्लिंग अबाउट होता है हलचल मचाना। तो एक ड्रैगन फ्लाइज का जो झुंड था वो क्या कर रहा था, ग्रुप था वो बस्लिंग कर रहा था, इधर उधर क्या कर रहा था, हलचल मचा रहा था। उनके जो विंग्स थे वो पर्पल विंग्स थे। गोडी पर्पल विंग्स थे, गोडी होता है चमकीला। Intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers। इंटरसेप्ट करना मतलब उन्हें डिस्टर्ब करना, बीच में ही रोक देना। उन्हें इंटरसेप्ट करने के लिए क्या है, ब्लैक बी बटरफ्लाई जो होती है, ठीक है, वो इधर उन्हें इंटरसेप्ट करते हुए उन्हें रोकते हुए आई, क्योंकि उसने क्या फ्लावर से स्वीटनेस, स्वीटनेस चाहिए थी। द चाइल्ड फॉलोड दैम इन द एयर विद हिज गेज, वो उन्हें देखता रहा उस, और उन्हें फॉलो करता रहा। टिल वन ऑफ दैम वुड स्टिल इट्स विंग्स, जब जब तब तक वो फॉलो करता रहा जब तक एक जो बटरफ्लाई थी वो रुकी नहीं, एंड रेस्ट रेस्ट करने नहीं बैठी। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और वो बाद में क्या करने लगे, वो इसे पकड़ना चाहता था, बट इट वुड गो फ्लटर, फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर, ये क्या कर रही थी, 2 मिनट में क्या फ्लैप हो जाती थी, उड़ जाती थी, झटपटा जाती थी एयर में। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड्स, जब उसने उसे पकड़ लिया अपने हाथों में। देन हिज मदर गेव अ क्वेश्चनरी कॉल, तो उसकी माँ ने उसे सावधान करते हुए पुकारा उसे। कम चाइल्ड कम, कम ऑन टू द फुटपाथ, कि तुम फुटपाथ पे आ जाओ, जहाँ पे वो रास्ते पे चलने वाला रास्ता होता है। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while। तो वो क्या है, वो अपने माता पिता की ओर प्रसन्नता से दौड़ा और कुछ देर तक उनके साथ पैदल चला। Being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine। तो वो क्या करता रहा, पीछे छोड़ता रहा। सून लेफ्ट बिहाइंड, वो अट्रैक्ट हो रहा था, जो उसके पीछे इंसेक्ट्स थे जिन्हें वो छोड़ रहा था, वार्म्स थे जो क्या फुटपाथ पे आ रहे थे क्या करने के लिए, जो सनशाइन है। टीमिंग आउट होता है बाहर आना, जो आ रहे थे हाइडिंग प्लेस से सनशाइन एंजॉय करने के लिए। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव वेयर दे हैड seated themselves on the edge of a well। he ran towards them। फिर उनके जो पेरेंट्स है वहां पे शेड में रुके, ठीक है, एक कहाँ पे वो रुके हुए थे, एक एक ग्रोव होता है, वृक्ष,
ठीक है, एक ट्री के नीचे रुके हुए थे जहाँ पे वो बैठे एक कुएं के किनारे, एंड ही रेन टुवर्ड्स डैम। और जो वो बच्चा था वो उसकी ओर उनकी ओर भाग गया। फिर अ शावर ऑफ यंग A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove। जैसे ही उसने क्या है ग्रोव की तरह, उस वृक्ष की तरह क्या है एंटर्ड किया, तो शावर होता है मतलब एक तरह जो फुहारा होता है, फुहारे की तरह फ्लावर्स उसके ऊपर गिरे। फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स को फिर भूल के ही बिगेन टू गेदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स, जो पत्तियां होती हैं पेटल्स, ठीक है, रेन की तरह जो उसके ऊपर घिरी थी उन्हें गैदर करने लग गया, मतलब इकट्ठा करने लगे अपने हैंड्स में। बट लो ही हर्ड द कमिंग ऑफ डव्स एंड रेन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स। वो फिर क्या करता है, सफेद कबूतरों, डव्स, he heard the cooing of doves and ran towards his parents shouting the dove। तो वो जो वाइट कबूतरों की जो टोली होती है वो आ रही होती है, ठीक है, तो वो मतलब चिल्लाते फिर अपने पेरेंट्स की ओर भाग जाता है। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स। तो उसके हाथ जो भूल चुके थे किसको, पेटल्स को, कबूतरों को देखकर, तो वो गिरा देता है, ड्रॉप कर देता है वहीं पे। कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड, वो दोबारा फिर बुलाते उस बच्चे को, who had now gone running in wild capers round the banyan tree, जो कि कहाँ पे जा चुका था अब, वो बहुत दूर चला जाता है उनके, who had now gone running in wild capers round the banyan tree से बहुत दूर चला जाता है। एंड गैदरिंग हिम अप दे लुक द नैरो winding footpath which led to the fair through the